हम औरतें खुद की ही आस्तीन का सांप होती हैं, जो कभी नहीं जान पाती कि खुद पर ध्यान ना देकर हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। मनु का सर सुबह से ही चकरा रहा था। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ा आराम करना चाहती थी मनु। कमज़ोरी भी थी शरीर में। अभी 2 महीने पहले ही तो बिटिया को जन्म दिया था उसने। हर औरत अच्छे से वाकिफ़ है, बच्चा होने के बाद कुछ महीने शरीर कितना कमज़ोर रहता है। खैर छोड़ो, फिर भी औरत की ज़िंदगी में 2 पल का सुकून मुश्किल है। मम्मी जी, सासू माँ खाने के लिए अलग आवाज़ लगा रही थी। ससुर जी अपने 2-4 दोस्तों को बुलाकर गप्पे मार रहे हैं। चाय नाश्ते का फरमान जारी कर चुके हैं। रानी बिटिया माँ के दूध के लिए अलग बाजा बजा रही थी। और माँ मनु पता ही है आपको, सर दर्द से परेशान। तभी अचानक से मनु को कल पढ़ा हुआ आर्टिकल याद आया। सैफ लव मनु के चेहरे पर एक मुस्कान के साथ बिटिया को लेटाया, दूध पिलाया, उसे सुला दिया। हल्की सी चादर उड़ा मनु सर पकड़कर उठी, किचन में गई, दूध गर्म किया, उसमें ओट्स डाले, अपने कमरे में कटोरे में लेकर आई, चम्मच से खाने लगी। तभी सासू माँ आ धमकी, बहरी हो गई है क्या? इतनी देर से शिव के पापा चाय के लिए और मैं खाने के लिए आवाज़ लगा रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ता क्या तुझे? मम्मी जी आपको पता है खाना बना रखा है, ले लीजिए। मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेटी छोटी है, आप लोग उसे लेते नहीं हो, मुझे ही देखना पड़ता है। अभी उठ जाएगी, जब तक सो रही है मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ। चाय आप बना लीजिए, नाश्ता डब्बे में रखा है। इतना बोल मनु करवट बदल कर सो गई। सासू माँ पहली बार अपनी गाय सी सीधी बहू के मुंह से ऐसा सुन अवाक रह गई। कहा कुछ न पाई। रसोई घर में गई, 5 कप चाय बनाई, पति देव को देकर आई। पति देव भी बहू के आने के बाद पहली बार पसीने से तरबदर अपनी पत्नी को चाय लाता देखकर स्तंभ रह गए। सासू माँ ने थाली में खाना लगाया, दही लिया, पानी ले अपने कमरे में आकर खाना खाने लगी। आज बाकी दिनों में से 1 रोटी कम खा पाई। आज थोड़ा सा काम करके थकान जो हो गई थी, तो सोचा मनु बेचारी घर के काम कर कितना खा पाती होगी। अगले दिन से मनु घर के काम के साथ खुद का भी खाने पीने का ध्यान रखने लगी। सच बात है, हम औरतें खुद की ही आस्तीन का सांप होती हैं, जो कभी नहीं जान पाती कि खुद पर ध्यान ना देकर हम खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं। शरीर में जितनी ताकत हो उतना ही काम करो। थकान है, सब काम छोड़ दो, पहले आराम करो, फिर कुछ और घूमो फिरो, मन का खाओ, मन का पहनो। जीवन एक बार मिला है, कहीं बुढ़ापे में मन में कसक ना रह जाए कि घर गृहस्थी के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे पाए। सासू माँ ससुर जी भी अब मनु के बदले रूप को समझने लगे हैं। अपनी पोती को खिलाते हैं जब मनु काम में लगी होती है या आराम करती है। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।